आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ हेडिंग भी डाल लेते हैं, रेंज ऑफ चलिए हेडिंग डालिएगा, रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। अभी हम लोग टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। क्या? टाइप 1। अब मेरी टाइप 1 बात समझने की कोशिश करना। टाइप 1 में न्यूमरेटर भी लिनियर होगा और डिनोमिनेटर भी लिनियर होगा। हेलो इसमें क्या होगा? एक आपका फंक्शन होगा जिसमें आपका न्यूमरेटर में भी लिनियर फंक्शन लिखा होगा और डिनोमिनेटर में भी आपके लिनियर फंक्शन लिखा होगा। कुछ इस तरीके से फंक्शन होगा। अच्छा, इसको रेशनल फंक्शन क्यों कह रहे हैं? रेशनल फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। कुछ न्यूमरेटर भी है और कुछ डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, और इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है? रेंज। अब कुछ इसमें हिंदी भाषी लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा समझाते हैं। रेंज का मतलब होता है परिसर ज्ञात करना। परिसर मतलब जो आउटपुट होता है y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। और रेशनल फंक्शन का मतलब होता है परिमेय फलन। क्या होता है? ऐसा फलन जो P/Q के फॉर्म में हो। अब मेरी बात समझना, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका रेंज कैसे निकालते हैं उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऐसे मान लीजिए एक फंक्शन हमने आपको दे दिया f(x) इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अच्छा, बहुत गौर से देखें, क्या ये रेशनल फंक्शन है? अरे P/Q के फॉर्म में है। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब इस फंक्शन का मुझे क्या फाइंड करना है? रेंज। रेंज का मतलब किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो f(x) को जनरली बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू क्या हो गया? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें बहुत ध्यान से देखना करना क्या होता है रेंज में। जैसे ये फंक्शन जनरली होता है कोई भी y इन टर्म ऑफ f(x), y इन टर्म ऑफ x होता है बेटा। अरे कोई भी फंक्शन होता है y की वैल्यू किसके टर्म में होती है? x के टर्म में। तो जनरली यहाँ से इससे तो डोमेन निकलता है। क्या निकलता है? डोमेन। डोमेन का मतलब जनरली वो इनपुट्स जिसके लिए फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो, जिसके लिए फंक्शन आउटपुट दे दे। लेकिन यदि मुझे रेंज निकालना, क्या निकालना? रेंज। तो मुझे लिखना होता है x की वैल्यू किसके टर्म में? x की वैल्यू y के टर्म में। यदि y की वैल्यू x के टर्म में है तो क्या निकलेगा? डोमेन। और यदि x की वैल्यू y के टर्म में है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो? रेंज। रेंज का मतलब किसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं? y की, मीन्स जो हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब मेरी बात समझो बेटा, यहाँ y की वैल्यू किसके टर्म में दे रखी है? x के टर्म में। तो यहाँ से तो एक्चुअल में डोमेन आता है। अरे बोलो भाई, लेकिन मुझे निकालना क्या बेटा? रेंज। इसलिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? x की। किसके टर्म में? y के टर्म में। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस वाले को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस का 2y इक्वल टू में क्या बचेगा? x माइनस 1। क्लियर है? अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x वाले एक पास करें, y वाले इधर लेके आ जाएं, तो प्लस का x उस साइड जाएगा बेटा, माइनस x हो जाएगा, और माइनस का 2y उस साइड जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या इन दोनों में x कॉमन है? x हम लोग कॉमन लेते हैं। जैसे ही x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? y माइनस 1 इक्वल टू
2y माइनस 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो क्या निकलेगी 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। क्या x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है? जैसे ही x की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेंज। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, रेंज निकालने के लिए प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? जैसे कोई भी होता है आपका px अपॉन qx, ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ऊपर क्या लिखा हुआ है px, नीचे क्या लिखा हुआ है qx, तो हम लोग कहते हैं कि कभी भी qx को क्या नहीं होना चाहिए, qx को 0 नहीं होना चाहिए। अरे जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई रेशनल नंबर में भी सुना होगा कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है p अपॉन q, ऐसे ही रेशनल फंक्शन होता है उसमें क्या होता है px अपॉन qx, और बोलते हैं डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें बेटा, क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में है? इसका डिनोमिनेटर दिख रहा बेटा, क्या दिख रहा है y माइनस 1, और डिनोमिनेटर को बेटा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो y ये डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है और माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1। तो y की वैल्यू बेटा क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो जब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो हो क्या सकती है? तो आप बोलोगे सर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। एक बार मेरी बात फिर से समझना, जैसे आपको कभी भी देते हैं px अपॉन qx और बोले ये कब डिफाइंड होगा, यदि px भी पॉलिनोमियल है और qx भी पॉलिनोमियल है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि p अपॉन q है तो q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने एक ये रेशनल फंक्शन लिया, ऊपर भी लिनियर है और नीचे भी लिनियर। ये जो टाइप है, इस टाइप में स्पेशल क्या कि ऊपर भी लिनियर है और नीचे भी लिनियर है, केवल पर्टिकुलर इसी के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब दो, जब लिनियर अपॉन लिनियर है, मुझे निकालना क्या बेटा, रेंज। रेंज का मतलब मुझे तो y की वैल्यू x के टर्म में दे रखी है, बट मुझे रेंज के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू y में चाहिए। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू x के टर्म में थी, इसकी हेल्प से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में। जैसे ही y में आपका p अपॉन q बना तो बोलेंगे बेटा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। y इक्वल टू 1 के लिए ये x डिफाइंड नहीं होगा यार, रखोगे इसमें 1 माइनस 1, आ रही बात समझ में? तो ये नीचे ये तो पूरा डिफाइंड ही नहीं बचा ना। अरे बोलो भाई, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। तो हो क्या सकती है, सब कुछ हो सकती है, सारे रियल नंबर, लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकती। फटाफट इसको कैलकुलेट करें, सॉरी लिख लें, कैलकुलेट नहीं। अभी एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, एक्चुअल में इसके क्वेश्चंस अपनी वर्कशीट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको पढ़ने से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। बातें नहीं बेटा, रफ करें इसको, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। स्पीड में लिखो बेटा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, रफ करें इसको। चलिए अब मेरी बात समझना, एक और फंक्शन है इसी पर बेस्ड, y इक्वल टू, y का मतलब इसकी जगह fx लिख सकते हैं, 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5, 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5। इस रेशनल एक्सप्रेशन का हमें रेंज बताना है, फाइंड रेंज, आपको रेंज बताना है, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले इधर सुनिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा बेटा, इसका डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज, अरे बोलो भाई, x की वैल्यूज जो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, जिसके लिए हमें आउटपुट मिलता है। तो अभी देखें ये जो आपका फॉर्म दे रखा है, क्या ये p अपॉन q के टर्म में है? वी नो दैट q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू बेटा क्या नहीं हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। तो हो क्या सकती है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या करोगे, 5 को हटा दोगे। ये तो अपना डोमेन आ गया, मीन्स क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। अच्छा कुछ इनपुट करोगे तभी तो कुछ आउटपुट मिलेगा। तो अभी रेंज का मतलब अब हमें क्या निकालना है, आउटपुट। हमें इनपुट पता चल चुका है, हालांकि इनपुट निकालना ही नहीं था, हमें क्या फाइंड करना था, रेंज। अब तो रेंज कैसे निकालेंगे? अच्छा y इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x माइनस 3 अपॉन में क्या है, x माइनस 5। तो वी नो दैट रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू y के टर्म में, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा xy माइनस 5y इक्वल टू 4x माइनस 3। अभी x वाले को उस साइड भेज देते हैं, तो xy माइनस 4x दैट इज इक्वल टू, माइनस का 5y इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, 5y माइनस 3। टेकिंग x कॉमन, यदि x कॉमन ले लें क्या बचेगा, y माइनस 4, और इस साइड लिखा हुआ है 5y माइनस 3। ये इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो x बचेगा, x की वैल्यू बचेगी 5y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 4। क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में आ चुका है? क्या x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है? और यदि x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेंज। वी नो दैट p अपॉन q के फॉर्म में है, तो q कभी भी क्या नहीं हो सकता है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। तो y हो क्या सकता है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट कभी भी 4 नहीं होगा। फटाफट नोट करें। आई थिंक ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म था लिनियर अपॉन लिनियर। कौन सा फॉर्म था, लिनियर अपॉन लिनियर। लिनियर का मतलब जिसमें ऊपर भी x की हाईएस्ट पावर 1 थी और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 1 थी। क्लियर है? अब देखना, अभी इसके आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? उसके लिए थोड़ा बहुत पहले से भी आपको आना चाहिए था, लॉजिक वगैरह। कुछ नए बच्चे होंगे उनको मे भी थोड़ा सा बाउंस मार सकता है, बट कोशिश करेंगे कि समझ में आए। रफ करें इसको, फटाफट स्पीड में लिखो बच्चा। रफ करें। चलिए मेरी बात समझना, अभी हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 अभी रेंज निकालना होगा, लेकिन फंक्शन दो कैसा होगा। फंक्शन आपका क्या होगा, मान लेते हैं न्यूमरेटर में लिनियर हो जाए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, या फिर ऐसे भी हो सकता है
फंक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में लिनियर। फंक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है न्यूमरेटर में कोई क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में कोई दूसरी क्वाड्रेटिक है। अब देखिए इसमें L बाई L नहीं है। L बाई L वाला कौन सा टाइप था? फर्स्ट, ऊपर भी लिनियर था और नीचे भी लिनियर था। बट यहाँ L बाई L नहीं है, लिनियर अपॉन लिनियर नहीं है। यहाँ पर लिनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स हो सकता है या फिर केवल ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो यहाँ लिनियर और क्वाड्रेटिक क्या है? मिक्स है। यहाँ भी लिनियर और क्वाड्रेटिक क्या है? मिक्स। यहाँ दोनों जगह क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, इस L का मतलब क्या? L का मतलब होता है लिनियर का मतलब कुछ ऐसा, ax प्लस b के जैसा। मीन्स लिनियर का मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, और q का मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बात समझ में आ रही? अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी a है तो यहाँ भी a ही रहे, है ना। यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r कैसा भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो l का मीनिंग समझ रहे हैं? l का मतलब लीनियर जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, q का मतलब क्वाड्रेटिक जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपकी बुकलेट में, आई थिंक बुकलेट आप लोगों के पास होगी, ठीक है। तो बुकलेट आप लोग खोल लीजिएगा। जिनके पास नहीं मैं लिख दूंगा, और जिनके पास नहीं है वो क्यों नहीं है, गलत बात है। इसको लिख लो बेटा पहले फटाफट। इसी पर बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फटाफट इसको नोट कर ले, फटाफट इसको नोट करें बेटा। नहीं बुकलेट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। किसी के पास बुकलेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं। इसको लिख लो पहले। टाइप 2 मीन्स कुछ इस तरीके के फॉर्म होंगे। रफ करें इसको। लिख गया सभी का? एक दो बच्चे लिख रहे हैं अभी। यदि इस तरीके के फॉर्म होंगे तो उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करना वो समझने वाले हैं अभी। चलिए अब मेरी बात समझना बहुत गौर से। इसमें लिखा हुआ है इफ x इज रियल। x कैसा है? अच्छा, रियल का मतलब समझते हो? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हो सकते हैं x। आ रही बात समझ में? सभी रियल वैल्यूज के लिए बात की गई है। एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का, इस रेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। इस रेशनल एक्सप्रेशन का रेंज बताना है आपको। क्या बताना है? रेंज। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया फाइंड रेंज, आपको रेंज बताना है। आपको रेंज की वैल्यू क्या होगी। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। इधर एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। बहुत गौर से देखें, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यार डोमेन के लिए क्या होता था? y की वैल्यू x के टर्म में, बट रेंज में x की वैल्यू y के टर्म में। एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, 1 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, जितने भी टर्म सारे के सारे उस साइड भेज देते हैं। इधर लिखा हुआ है वाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का एक्स उस साइड जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का y लिखा हुआ है, ये प्लस 1 उस साइड जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें बन रहा है लेक्चर, देख लो, देखते रहना, पता चला गायब हो जाए, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। कुछ बच्चे आए नहीं है ना, तो उनका नुकसान हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आए हैं। ये वाला सेकेंड टाइप आपका IIT जेई में पूछा गया है। किस फॉर्म में? दो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक। ऐसा भी कर सकते थे, लिनियर क्वाड्रेटिक मिक्स कर सकते थे। अच्छा, अब इसमें देखें क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा? क्या बना यहाँ पर? y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, आगे क्या लिखा है? माइनस एक्स, आगे लिखा हुआ है y माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी यार यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू y के टर्म में नहीं आ पाएगी, बट एक काम ये हो सकता है, यहाँ पर ये इसको हम लोग a मान लें तो ये लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर,
और -1 को हम लोग क्या मान लें, b मान लें, तो ये लिखा हुआ है bx, और इस पूरे को हम लोग क्या मान लें, c मान लें। मीन्स एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक है, किसमें है, x में। किसमें है, दो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक क्वाड्रेटिक है, किसमें है, x में। अच्छा, x के बारे में आपको दे रखा है, x कैसा नंबर है, x कैसा नंबर है, रियल। अच्छा, किसी क्वाड्रेटिक में यदि x रियल होता है, किसी क्वाड्रेटिक में यदि x रियल होता है तो d क्या होता है। जैसे ये ऐसे क्वाड्रेटिक होता था, ax² प्लस bx प्लस c, माना कि x के बारे में बोला गया कि x कैसा है, रियल। रूट्स रियल है तो d कैसा होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे रूट्स इमेजिनरी होंगे तो d लेस देन 0। अरे पढ़ा नहीं था, हिंदी भाषी लोगों के लिए मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, तो d कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मूल काल्पनिक होते तो d लेस देन 0। बोलो भाई, तो यहाँ x कैसा दे रखा है, x कैसा है, x रियल है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। x रियल है तो इसका d कैसा होगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अरे बोलो भाई, अच्छा d का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है। अरे किसी क्वाड्रेटिक का x रियल है, हिंदी में बोले तो वास्तविक है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे ग्रेटर देन वाले में भी रियल मिलता है और इक्वल वाले में भी रियल मिलता है, लेस वाले में केवल इमेजिनरी मिलता है। अरे बोलो भाई, इतना तो सबको आता होगा ना। अब मेरी बात समझे, इसमें b की जगह कौन है, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 4 लिखा। a की जगह कौन है, y-1, और c की जगह कौन है, c की जगह भी y-1, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्या ये एक कोई क्वाड्रेटिक बनेगी y में, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ क्या बन रही है। इतना पूरा अच्छे से लिख लो, आप अच्छे से लिख लो। ये आपका बुकलेट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन डी का D3 क्वेश्चन है, सेक्शन डी का D3 क्वेश्चन, सेक्शन डी का D3 क्वेश्चन। बन गया बेटा सभी का। हाँ, कितना बन रहा है ये, 4 तो नहीं बनेगा, माइनस का 4y² है, माइनस का 4y² बन रहा है, प्लस का 8y, माइनस का 3। पक्का? सभी लोग देख लो बेटा, कैलकुलेशन सही है, पक्का? अभी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0, इनइक्वालिटी साइन चेंज। हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी में बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। ये तो आता होगा सभी को, बोथ साइड यदि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, क्या इसके फैक्टर्स कर सकते हो? ओके, एक बार ट्राई करें बच्चे। हाँ, बहुत सारे बच्चों से हो गया, और बच्चे ट्राई करें।
हो गए फैक्टर, क्या बना बेटा? 2y माइनस 1 2y माइनस 3, पक्का लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है? अच्छा, किसने किसने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है? ऐसा कोई बच्चा जिसने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? आप तो बहुत पुराने बच्चे हो चुके हैं। और आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है? वेवी कर्व पढ़ा है? वेवी कर्व नहीं पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आज मैं एक लेक्चर सेंड करूंगा ग्रुप में, और यदि ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाना, ठीक है? उसमें इनइक्वालिटी का लेक्चर कंप्लीट कर लेना। कौन सा? इनइक्वालिटी का। अब दो इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी यूज होने वाली। इधर देखो बेटा सभी लोग, इसमें होता क्या है? फर्स्ट दो 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? मेरी बात बहुत गौर से समझना। फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। 0 है, हमेशा याद रखना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कितने स्टेप्स? 5। राइट हैंड साइड पे 0। सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर होना चाहिए। थर्ड स्टेप कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि y में इनइक्वालिटी है तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ स्टेप नल पॉइंट, यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 1/2। यहां से y की वैल्यू, आ रही बात समझ में? ये नल पॉइंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा? वेवी कर्व। इस नंबर लाइन पर हम लोग नल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है? अरे बोलो भाई, स्मॉलर नंबर 1/2 और लार्जर नंबर 3/2। हमेशा याद रखना, ऑलवेज अपवर्ड से कर्व बनेगा, और सभी की पावर 1 है तो अपना कर्व अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले अपवर्ड था, फिर डाउनवर्ड हो गया, फिर अपवर्ड हो गया। अच्छा, इसमें 2 केसेस होंगे। एक लेस का है, तो लेस का मतलब क्या होगा? वो कर्व जो डाउनवर्ड में है। कितने में बेटा डाउनवर्ड है? 1/2 से 3/2 में है। अच्छा, साथ में इक्वल भी लगा हुआ है। इक्वल का मतलब 1/2 भी आंसर में होगा और 3/2 भी आंसर में होगा। तो 1/2 होगा तो इस पे क्लोज, और 3/2 होगा तो इस पे क्लोज। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 से 3/2। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, ये कौन सा फंक्शन है? रेशनल। कौन सा? अच्छा, रेशनल एक्सप्रेशन भी तो कह सकते हैं। अब मेरी बात समझना, इसमें ये कह सकते हैं इसकी रेंज बताओ। तो रेंज कितनी आई बेटा? 1/2 से 3/2। अच्छा, इसका पूछ सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम का मतलब जो आउटपुट मिल रहा है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1/2। इस रेशनल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, कितनी? 3/2। आ रही बात समझ में? तो मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं, मैक्सिमम पूछ सकते हैं, और रेंज पूछ सकते हैं। आ रही बात समझ में? फटाफट नोट कर लो स्पीड में। चलिए, इसी D3 का एक सेकेंड पार्ट है, उसको करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे जिनको वेवी कर्व नहीं आया होगा, बट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आती, अपने आप आ जाएगा, बस वो लेक्चर देख लेना बेटा, ठीक है? बेसिक फंडामेंटल, हालांकि 12th पास करके आए तो इतना आना चाहिए था, फिर भी नहीं आता है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नहीं आता तो मैं सिखाऊं। क्लियर है? और आपको भी सीखना है, ये नहीं कि हमने भेज दिया ग्रुप में आप घूम रहे हो, है ना? ठीक है? और घूम रहे और काका दो में घूम रहे, इधर उधर आंखें चार्ज कर रहे हैं, है ना? आज मतलब बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, कहते हैं चलो आओ घूमने चलते हैं, मार्केट चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, ना? फर्जी में, है ना? अरे बैठकर रूम पे पढ़ाई करो। रफ करें इसको, लिख गया सभी का? पक्का? चलिए, इसी का दूसरा पार्ट है जिसको आपको करना है। इसका भी रेंज बताना है। y इक्वल टू x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस का 9 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस का 9। x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा, आपको रेंज बतानी है। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप लोगों से आना चाहिए। y की वैल्यू x के टर्म में है, गुड। y की वैल्यू x के टर्म में दे रखी है, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्या बेटा? क्यों? हाँ, कैसे नहीं होगा बताओ? हाँ हाँ, कैसे पता चला? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, आप उसमें बुकलेट में पढ़े। इन्होंने कहा हर एक रियल वैल्यू के लिए ये आपका एक्सप्रेशन डिफाइंड है। ये तो आप कोई ऐसी वैल्यू x की बता सकते हो जिसके लिए डिफाइंड ना हो, तो बताओ कौन सी है? सभी x की रियल वैल्यू के लिए कोई भी x रखो y मिलेगा, कोई भी रखो आप, कोई भी रियल वैल्यू आपको y मिलेगा ही मिलेगा। आ गया? गुड। चले अभी हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यार जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x में क्वाड्रेटिक बना था लास्ट क्वेश्चन। अरे बोलो भाई, रेस्पॉन्स करो। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या x में क्वाड्रेटिक बना था? तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक बनेगा। आई थिंक ये y माइनस 1x² होगा, और फिर उसके आगे क्या होगा? 2 होगा, 2 माइनस 2y। अरे बोलो भाई, 2 माइनस 2y होगा और x होगा साथ में, देखते जाओ भाई। और क्या होगा? माइनस का 9y प्लस 9 होगा। अरे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये देख सकते हो ना, यदि इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर वाले सारे टर्म उस साइड लेके जाएं और x में क्वाड्रेटिक बनाए तो ये बनना चाहिए। अरे इसके पहले वाले में एज इट इज किया है। किसका किसका नहीं हो पा रहा है? ये स्टेप कौन कौन नहीं कर पा रहा है? आई थिंक सभी से हो रहा है। अच्छा अब मेरी बात समझो, क्या ये x में क्वाड्रेटिक है? क्या लिखा हुआ है? ax² प्लस bx प्लस c, और x कैसा बेटा? x रियल है, तो हम लोग d क्या लिखेंगे? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि x रियल होता है किसी क्वाड्रेटिक में तो d क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। d का मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की जगह ये लिखा हुआ है 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह y माइनस 1 है, और c की जगह आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9y प्लस 9 है। आप इसको सॉल्व करके देखें, एक y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी। किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो। यदि ये कैलकुलेशन आपसे नहीं आ पा रही सेकेंड वाली लाइन, तो पूछ सकते हो बेटा। किससे किससे ये क्वाड्रेटिक बन चुका है? कितना बचेगा क्वाड्रेटिक? हाँ बताओ बेटा, लास्ट उधर आप बताओ बेटा। हाँ कितना? 10y² माइनस का 2y माइनस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन और? ग्रेटर देन और इक्वल। पक्का? पक्का सही है ना? देख लो भाई सभी लोग एक बार, सभी लोग। अभी 2 कॉमन भी मिलेगा क्या? 2 कॉमन ले लें। 5y² माइनस y माइनस का 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेट करके आप लोग अच्छे से देख लो। यदि किसी का कोई स्टेप नहीं आ पा रहा, ये कैलकुलेशन तो आपसे आनी चाहिए ना, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। नहीं आ पा रहा है तब भी पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने आए हो तो जोड़ना घटाना आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आपने पेमेंट की है, फीस दी है, पूछ सकते हो। डरना नहीं कि हम सर से पूछेंगे सर इसको एक्सपेंड करके बता दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूछ सकते हो भाई। बन गए ये? अच्छा कुछ बच्चे इसके फैक्टर भी कर चुके होंगे। क्या फैक्टर क्या हो रहे हैं? एक लोग, हाँ आप बताओ बेटा। 5y प्लस का 4, ओके, y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या सभी के ये फैक्टर आ रहे हैं? एक बार ट्राई करके देख लो, यही फैक्टर आ रहे हैं। देख लो भाई सभी लोग।
सभी लोग देख लें, क्या यही सेम फैक्टर्स आ रहे हैं? पक्का? अच्छा, अभी वे भी कर बना सकते हैं, हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, इन दोनों में प्लीज़ आपस में डिस्कस नहीं, इन दोनों में छोटा नल पॉइंट कौन सा है? माइनस का 4/5 और बड़ा वाला 1। सबसे पहले कर्व कहाँ बनेगा? अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। अच्छा, कितने केसेस हैं? 2। ग्रेटर भी लगा है और इक्वल भी लगा। ग्रेटर का मतलब कौन सा वाला कर्व? अपवर्ड वाला। कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4/5 यूनियन कर दें। और भी जगह तो है। अरे ग्रेटर का मतलब कौन सा वाला कर्व होता है? अपवर्ड। ये वाला भी सोल्यूशन होगा, माइनस इन्फिनिटी से 4/5 भी होगा और 1 से लेके कहाँ तक होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या इक्वल भी लगा है? इक्वल का मतलब -4/5 और 1 होगा, -4/5 और 1 होगा। बट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है। यदि किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, जो लेक्चर मिलेगा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? वो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? तो आज मैं एक लेक्चर भेजूंगा, जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना, नए बच्चे। ठीक है? क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है? 1 पे ओपन लग रहा है, 1 नहीं आ रहा है। एक क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, पक्का? 1 पे क्या लगाओगे? ओपन, है ना? 1 पे ओपन। एक बार देख लें कि 1 हटेगा कि नहीं हटेगा। ये इतना सभी ने लिख लिया? थोड़ा सा रफ करें। ये कह रहे सर y में 1 कभी नहीं आ सकता है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने क्या बोला? y में कभी भी क्या नहीं आ सकता है? y में कभी भी क्या नहीं आ सकता है? यार ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसे इतना गायब कर देता हूँ। y में कभी भी क्या नहीं आ सकता है? 1। एक बार देखें क्या 1 आ रहा है? दो, मैंने y की जगह 1 रख दिया। y की जगह क्या रख दिया? 1। यदि y 1 आ रहा होगा तो कुछ x दे देगा, उस x पे y 1 मिलेगा। यदि y 1 नहीं, मतलब y 1 नहीं होगा, मेरी बात समझना, y की जगह 1 रखना, बहुत सिंपल सी भाषा है। इन्होंने कहा सर y नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, y की जगह 1 ले ही लेते हैं। ले लिया मतलब मान के चलने की है y 1 में, सॉरी y की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ रखें बेटा, इसको सॉल्व करें। x² - 2x + 9 अपॉन में क्या है? x² - 2x - 9। पक्का? अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x² - 2x - 9 = x² - 2x + 9। अरे बोलो भाई, x² से x² आपका चला जाएगा। ये माइनस का 2x है क्या? पक्का? इससे ये चला जाएगा। तो कभी भी क्या -9 कभी भी +9 के इक्वल हो सकता है? तो ये ऐसा हो नहीं सकता। मीन्स y की वैल्यू जब आप 1 ले रहे हैं, सब कुछ क्या हो जा रहा है? सब कुछ क्या हो जा रहा है? सब कुछ गलत हो जा रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो इस पे क्या लगेगा बेटा? इस पे क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। क्लियर है? आ रही बात समझ में? फटाफट नोट कर लो। लेकिन सुन लो बेटा, कभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ इसके आगे वाला ये शायद 0 ना हो। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये क्या होता है, जैसे यहाँ से y की वैल्यू 1 नहीं कर रहे हैं, कभी कभी वो आंसर में भी आता है। तो ये हम लोग ऐसे क्रॉस चेक करके देखते हैं। ठीक है? लिख लो भाई फटाफट। ये ग्राफ आपने पढ़ा नहीं है ना, तो आज हम लेक्चर सेंड करेंगे, ये ग्राफ अपने आप आ जाएगा। ठीक है? बस ये ग्राफ वाला कैलकुलेशन है। क्या है? ऐसे 1 + 2 कितना होता है? 3। तो ये अभी सीख जाओगे। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक और क्वेश्चन, अच्छा उस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ax² प्लस का bx + c, और वो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। बहुत सारे बच्चों ने शायद ये चीज़ ना जानते हो कि कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होती है? सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। कोई क्वाड्रेटिक x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 कब होती है? एक बच्चे को आ रहा है, हाँ बताओ बेटा। a ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल नहीं ना, d <0 हो।
a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0, तभी आपका क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर। और किसके लिए होगा, रियल नंबर के लिए। जिनको नहीं आता वो बस लिख लेना कि कोई क्वाड्रेटिक, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, मेरी बात समझना, इसका a कितना है, a कैसा पॉजिटिव है क्या, अरे बोलो भाई, अरे a की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा इसका d निकालो बेटा, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, अरे बोलो भाई क्या d निगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है, a पॉजिटिव है और d कैसा है, निगेटिव। किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव d निगेटिव तो 100% ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, पॉजिटिव। आप कोई भी दुनिया का x रख के देखो, इसमें x की जगह 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना बना 3, माइनस का 5 रख के देखो, -5 का स्क्वायर 25, -5 20 प्लस 1 क्या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आप कोई भी x की वैल्यू रख के दो, 0 रख के दो, 0 का स्क्वायर 0, 0 क्या बचा 1, 1 पॉजिटिव है कि नहीं। आप कोई भी x रख के देखोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो आपको ये याद रखना कि कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती बेटा, जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। हालांकि जो न्यू बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसमें ये सारी चीज़ें इसको ग्राफ के थ्रू समझाया जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। बट इतना 12th में तो इतना आना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ NCERT में यूज़ हुई है, क्लास 12th की NCERT में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये चीज़ यूज़ हुई है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है, जब a पॉजिटिव हो और d निगेटिव है। अरे बोलो भाई। अच्छा एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखना बेटा, कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए निगेटिव कब होता है, जब a निगेटिव हो और d भी निगेटिव। तो d दोनों में निगेटिव है, अरे बोलो भाई, d दोनों में निगेटिव है, जिसमें a पॉजिटिव क्वाड्रेटिक, जिसमें a निगेटिव क्वाड्रेटिक निगेटिव। याद करने का तरीका, दोनों में d निगेटिव है, जिसमें a पॉजिटिव उसमें क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, जिसमें a निगेटिव उसमें क्वाड्रेटिक निगेटिव। इतना थोड़ा सा लिख लो क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, आगे वाले क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए लिख लीजिए। देखिए ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं थी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेशनल वाला पढ़ाया है और कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, बचा हुआ था बट उसको पढ़ाना था। मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि आपको किस समय कौन सी चीज़ पढ़ानी मुझे, ठीक है। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो छूटेगा। जैसे आप मेरी बात समझें, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है, उन्होंने कहा सर जो आपके नोट्स में है, नोट्स में मतलब एज इट इज़ सेम डिजिट तो नहीं बट सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से आप सीख ये लो कि जो अपने क्लास में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनकी नोट्स बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। यदि आप केवल नोट्स भी अच्छे से बना लेते हैं तो मेंस का पेपर तो 100% निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप ये नहीं कि हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाना, जितना सर ने पढ़ा दिया उतना सब कुछ है, तो उतना तो सब लोग पढ़ रहे हैं तो सब तो तुम्हारे बराबर हो गए, कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। अरे भाई इनसे आगे निकलने के लिए, मतलब इनसे के मतलब आपस में आगे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना पड़ेगा। जब वही नोट्स ही केवल रिवाइज करोगे तो तुम तो इनके बराबर रह जाओगे, अब आगे कैसे निकलोगे। और भी तो सभी जगह से फाइट है, आ रही बात समझ में। तो ये भी करें और जो भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बट टाइम आपके पास बहुत कम है। टाइम कम में आप जो सबसे एक्यूरेट क्वेश्चन है, मेन टारगेट क्या हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक में फर्जी के क्वेश्चंस नहीं है। प्रीवियस ईयर की बुक में फर्जी के क्वेश्चंस नहीं, वो कौन से क्वेश्चंस है, जैसे आए हैं। अरे बोलो भाई, तो एटलीस्ट मतलब वो 70 से 80% तो आपको सही रास्ता दिखाएगा बुक। अरे बोलो, और जो फर्जी की बुक होंगी जिसमें आए भी नहीं है, वो फर्जी कहाँ कहाँ के क्वेश्चन डाल दिए उसने, तो वो आपको 20 से 25% ही सही रास्ता दिखा पाएगा। अरे बुक है, वो भी एक स्टैंडर्ड है, हम उसके बारे में निगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे कम टाइम में जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो किन क्वेश्चंस की करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के। ये याद रखना, ये सिलेक्शन लेना है तो, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग इसमें। ये जो लॉजिक है, इसी लॉजिक का हम लोग आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर D4। क्वेश्चन नंबर D4 में एक फंक्शन दे रखा है, बातें ना करें प्लीज। D4 में फंक्शन है fx इक्वल टू
के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 के प्लस 1 2k प्लस 1 एक्स प्लस 9k प्लस 4 प्लस 9k प्लस 4। बातें ना करें प्लीज, कहीं से आवाज आ रही पिटोगे फिर। अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 17। और ये बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज निगेटिव, इज ऑलवेज निगेटिव। ये जो फंक्शन है ये हमेशा निगेटिव है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कैसी है, हमेशा निगेटिव है, तो आप किसकी वैल्यू बताएं, k की वैल्यू बताएं। ऑलवेज निगेटिव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से अप्रोच कर सकते हो, नहीं होगा वो तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए मेरी बात समझिएगा, अपने इस बैच में क्या चल रहा है, स्टार्टिंग हुआ है वेक्टर का। मैंने उसको क्यों आज नहीं पढ़ाया है, रीजन की बच्चे कम आए हैं, उनका भी कुछ ना छूटे, मेन बैच का ना छूटे, एटलीस्ट मेन बैच का नहीं छूटना चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे आपकी कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू लाइट, तो जनरेटर वगैरह नहीं था, कल आ गया, जनरेटर ही चल रहा है ना। तो ऐसी आगे से दिक्कत नहीं होगी, हमारी कोशिश रहेगी जितना अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे ये वाला जो हेडिंग था, ये हेडिंग मैंने पहले नहीं पढ़ाई थी, बट अभी पढ़ा रहे हैं। मुझे ये पता है किस टाइम पे आपको क्या पढ़ाना है, क्लियर है। तो जैसे ये पढ़ा रहे हैं तो ये आपका कवर हो रहा है, और जो नहीं आए उनको लेक्चर मिल जाएगा तो उनका भी कवर हो जाएगा, क्लियर है। बट अपना मेन जो सिलेबस है, मेन जो अपने इस बैच में चल रहा है, वो किसी का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन का कुछ अलग ही होता है ना। आप सामने से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और ये जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनमें आएगा नहीं, व्यू उतना मतलब मज़ा नहीं आता है जितना सामने से आता है। वो देखो हमको देख के मुस्कुराता है ना, अच्छा गुरु तुम क्या कर रहे हो, है ना, पूरा अच्छे से देखता है ना, सामने बिल्कुल है ना। ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं है ना। वो देखेगा अच्छा ठीक है गुरु आंखें फोड़ रहे हैं, अच्छा फुट तो यहाँ भी रही है ना। हो गया भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या बोला गया है, इज ऑलवेज निगेटिव। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, मैं इसको लिखता हूं। मैंने लिखा के एक्स स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लस का 2k प्लस 1x प्लस का 9k प्लस 4, और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 17। अच्छा ये लेस देन 0 दे रखा है क्या? अरे यही तो बोला गया कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कैसी, 0 से छोटी। 0 से छोटी का मतलब, अरे बोलो भाई, 0 से छोटी का मतलब निगेटिव है, लेस देन 0 है। अब मेरी बात समझना यार, एक चीज ये बताओ, इन इक्वालिटी में बोथ साइड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई इनइक्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? अरे बोलो भाई, यदि इनइक्वालिटी में बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज। अच्छा इस वाले को देखते हैं थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है देखते हैं ये क्या लिखा है। इस क्वाड्रेटिक को देखो, इस क्वाड्रेटिक का ए कैसा है, पक्का ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू 1 है क्या, ए पॉजिटिव। अच्छा इसका डी निकाल के बताओ बेटा, नेगेटिव आ रहा है, पक्का कितना आ रहा है, माइनस, पक्का माइनस का, देख लो और बच्चे देख लो, झूठ ना बोलना, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है ना। कितना, माइनस का 4, तो d माइनस का 4 आ रहा, मतलब d कैसा है, नेगेटिव। किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो ये 100% ये क्वाड्रेटिक कैसी हो गई, पॉजिटिव। और कोई 100% पॉजिटिव है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वो 100% पॉजिटिव हो।
इसमें कोई भी x की वैल्यू रख के देखो, हमेशा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी, ये वाली भी चीज़ें नहीं पढ़ी, उनको लेक्चर भेजूंगा, ठीक है। आज यही लेक्चर आएगा, ये अपने आप ये चीज़ें आने लगेंगी। मैं बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 नए बच्चे बैठे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इनइक्वालिटी में पूरे कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कराया गया है। तो ये एज अ कैलकुलेशन यूज़ हो रही है, जैसे 1 + 2 = 3, ऐसा है, ये अपने आप आ जाएगा। तो यार ये पॉजिटिव, तो इसको क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर क्या बचा, kx² प्लस का 2k + 1x, आगे क्या लिखा है 9k + 4, और पॉजिटिव 0 से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इंटू 0 0। अरे बोलो भाई, अब मेरी बात समझना, क्या ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 लिखी हुई है? और कोई क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होती है, जब उसका a नेगेटिव हो और d भी, अरे बोलो भाई, लिखवाया था कि कोई क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होती है, जब उस क्वाड्रेटिक का a नेगेटिव और d भी नेगेटिव। अच्छा, a की जगह कौन है, a की जगह कौन है, k, तो आपका k कैसा हो गया, नेगेटिव। आ रही बात समझ में? अच्छा, d का मतलब b² - 4ac, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। b² - 4ac लेस देन 0, b का मतलब ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, आगे लिखा k + 1 का होल स्क्वायर, आगे लिखा -4, a की जगह कौन है, k, और c की जगह कौन है, 9k + 4। इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन 0। क्या ये इनइक्वालिटी बनेगी? थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ क्या बच रहा है, आप लोग लिख लें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जिससे भी पढ़ना ठीक है, और बच्चे लिखें, लिख लो बेटा, स्टार्टिंग से लिखना, स्टार्टिंग से लिख लो। बेटा चल रहे, देखते रहना यार गुरु, है ना। हाँ चले, आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, ये कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ? क्या क्वाड्रेटिक बन रही, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कितना बन रहा बेटा बताओ, 8k² प्लस 2k प्लस, देख लेना बेटा, प्लस का 2k -1 लेस देन 0 की ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब माइनस का 8k² बना होगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। अच्छा, इसके फैक्टर वगैरह हो रहे हैं, पक्का हो रहे हैं? क्या हो रहा है फैक्टर, 4k - 1 2k + 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, वे भी कर्व बना दे, माइनस का 1/2 यहाँ से आएगा और 1/4 यहाँ से आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, कर्व अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। क्या ग्रेटर देन लगा हुआ है? अच्छा, ग्रेटर देन का मतलब कौन सा वाला, अपवर्ड वाला। कहाँ से कहाँ तक बेटा, -∞ से -1/2, और कहाँ से कहाँ अपवर्ड है, 1/4 से लेकर के 1/4 से लेके इन्फिनिटी। क्या इसमें इक्वल है? इक्वल नहीं है तो क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल। किसकी वैल्यू थी, k की वैल्यू। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताओ बेटा। वन बाई फोर से इन्फिनिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्या
क्या ऑलवेज निगेटिव है? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव, क्या निगेटिव नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझो। एक ये केस निकला, वहाँ से मत बोलो, आप ये बोलो के कैसा है, के लेस देन 0। एक केस ये था और दूसरा केस क्या था, ये था। हमें इन दोनों केसेस का क्या लेना है, क्या लेना है? इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। जब केसेस बनते तो उन दोनों केसेस का क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। तो इन्होंने बोला जो भी के आएगा वो किससे छोटा आना चाहिए? 0 से छोटा। क्या ये 0 से छोटा है? अरे बोलो भाई, ये 0 से छोटा नहीं है। तो कितना पोर्शन बचा आपका आंसर? -∞ से -1/2। फटाफट नोट कर लो। आ रही बात समझ में? एक बार मेरी बात फिर से समझना यार, ये क्वाड्रेटिक था, कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो एक केस क्या था? अरे बोलो भाई, a लेस देन 0, दूसरा d लेस देन 0। a लेस देन 0 चिल्ला चिल्ला के कह रहा था जो भी k आएगा किससे छोटा? 0 से छोटा। इस d लेस देन 0 ने क्या बोला? जो भी k आया वो ये आया है। अब दोनों का क्या लोगे आप लोग? कॉमन। तो कॉमन का मतलब ये होगा कि जो भी लेना है बेटा, प्लीज जो भी लेना है वो किससे छोटा? 0 से छोटा ही लेना है k की वैल्यू। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। या दोनों का कॉमन देखो, ये वाली क्वांटिटी आएगी, लिख लीजिए फटाफट। इसमें बैटरी डाउन हो रही है, अभी 10 मिनट चल जाएगा। चल रहा है तो देखे रहना, जब पूरा गायब हो जावे तो बता दीजिए, पूरा गायब हो जावे, है ना? बता दीजिए, है ठीक। हाँ, आगे चले, आगे बढ़े बेटा। अरे बोलो भाई, किसी को इसमें डाउट है? पक्का नहीं है ना? थोड़ा सा टफ पढ़ा रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। x², बातें ना करें प्लीज, प्लस का a माइनस बी, प्लस का a माइनस बी इंटू एक्स, प्लस का 1 माइनस a माइनस का b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। प्लीज बातें ना करें। इसमें बोला गया कि बोथ रूट्स आर, जो रूट्स हैं इसके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल लिखा हुआ है। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? फाइंड ए। किसकी वैल्यू बतानी है? फाइंड ए फॉर b बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? a की वैल्यू बतानी। कब? जब b कैसा है? b रियल नंबर है। ये क्वेश्चन अपना, ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया। 10th क्लास में ऐसे नहीं थे? रूट्स कैसे होगा बेटा? रियल और अनइक्वल। कुछ हिंदी भाषी लोग हैं जो मूल है वास्तविक और असमान है। तो d क्या होता था? अरे बोलो भाई, अरे d ग्रेटर देन 0 होता था। कब होता था? जब रूट्स रियल और अनइक्वल होते थे। अच्छा, d इक्वल टू 0 कब? जब रूट्स रियल और इक्वल। अरे 10th क्लास में नहीं पढ़े थे? इमेजिनरी कब? जब d लेस देन 0। अब ये भी इतना नहीं आएगा फिर गलत बात है बेटा। हालांकि नहीं भी आएगा तो पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? जो नए बच्चे वो टेंशन ना ले, ठीक है? नए बच्चों का 4 तारीख से बढ़िया वाला बैच चल रहा है, स्टार्टिंग से 1 + 1 2, 2 + 2, टोपी उतार दें तुम्हारी 5 निकलेगा, 2 + 2 5। मौज ले रहा है सर, मौज ले रहे तो हम भी मौज ले लें, है ना? अभी क्या लिखा हुआ है? d ग्रेटर देन 0। अच्छा, d का मतलब b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। b की जगह कौन है बेटा? a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस का 4। a की जगह कौन है? a की जगह 1 है। और c की जगह कौन है? 1 माइनस a माइनस b और ग्रेटर देन 0। एक काम करो, b में क्वाड्रेटिक बना लो आप। किस में क्वाड्रेटिक बनाए? b में। कुछ बनेगा b² के साथ आएगा, प्लस कुछ बनेगा b के साथ आएगा और कुछ कांस्टेंट आएगा ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा कुछ।
इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, सॉल्व करें, बी में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करें। बी स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है ये बता दो, बी के साथ में क्या आ रहा है वो बताओ, और कांस्टेंट कितना आ रहा है बी के अलावा। ये किसका किसका बन गया? हाँ बनाओ, बताओ बेटा। ये बी स्क्वायर के साथ में क्या बना? बी स्क्वायर के साथ में या 1 बन रहा है पक्का? और बी के साथ में यहां पर क्या? ये प्लस तो बाहर कर दिया मैंने, -2a + 4 बनेगा। अच्छा यहां पर a स्क्वायर प्लस का 4a -4 पक्का? देख लो बेटा, कैलकुलेट करके देखो। अच्छा ये क्वाड्रेटिक कैसा है? अरे ये क्वाड्रेटिक बी के टर्म में है। अरे बोलो भाई। और बी की वैल्यू कैसी है? बी बिलोंग्स टू, अच्छा बी बिलोंग्स टू रियल के लिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक में देखें, क्वाड्रेटिक बी में है और बी कैसा है? रियल। बी रियल है तो अभी होगा क्या? ये क्वाड्रेटिक कैसी लिखी हुई है? ग्रेटर देन 0। कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होती? जब ए पॉजिटिव हो और डी, अरे बोलो भाई, यदि किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक क्या होती? ग्रेटर देन 0 होती है। बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि बी में क्वाड्रेटिक है। अच्छा ए की जगह कौन है? तो 1 तो पॉजिटिव है। अरे ये तो चल रहा है, इस यहां से कुछ भी नहीं आया, वो तो 100% जो ए की जगह लिखा है वो तो पॉजिटिव है। बस आपको इसको देखना है डी लेस देन 0 को। अच्छा डी लेस देन 0 का मतलब बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें -2a + 4, बी स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे? 4। ए की जगह कौन है? 1। सी की जगह कौन है? a स्क्वायर + 4a - 4, और क्या लिखोगे? लेस देन 0। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ क्या बच रहा है? 32a -32 पक्का? ग्रेटर या लेस? लेस देन 0। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, ये आ रहा है? और बच्चे कैलकुलेट करके देखें। इनइक्वालिटी साइन चेंज है क्या? चेंज है। किसका किसका चेंज आ रहा है और किसका चेंज नहीं आ रहा है? तो गलत है फिर, है ना? ये चेंज होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर आया होगा माइनस का 32a + 32 लेस देन 0। तो अभी बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो अभी बचा 32a ग्रेटर देन 32। अरे बोलो भाई, तो a ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी? 1 से ग्रेटर। एक बार फिर से देखें, मेरी बात समझना। ये क्वाड्रेटिक था, इधर देखो बेटा, किस में क्वाड्रेटिक था? x में। किस में? अरे x में क्वाड्रेटिक था। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? रियल और अनइक्वल। कब होते हैं रियल और अनइक्वल? जब d ग्रेटर देन 0। तो इसका d ग्रेटर देन 0 किया, इसमें क्या बना? b में क्या बना? एक क्वाड्रेटिक। अब इन्होंने कहा b बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये जो b में क्वाड्रेटिक है ये कैसी है? पॉजिटिव। और कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? जब a भी पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। तो यहाँ पर a तो पॉजिटिव 100% है, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, और इसका जो d है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू किससे बड़ी आ गई? a की वैल्यू 1 से बड़ी। यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी जा करके इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल होंगे। क्लियर है? एक और ऐसा क्वेश्चन देते हैं, रफ करें इसको,
लिख लो भाई, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन यही है, इसमें बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज की है। क्वेश्चन यही है, कंडीशन चेंज कर दी है। ना ना ना, इतना भी ना उड़ाए, यहां से ये उड़ा देते हैं। ये रफ कर देते हैं। क्वेश्चन यही है, बस कंडीशन चेंज है। इसको रफ कर दें। अरे बोलो भाई, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब मेरी बात समझना, इसमें बोला गया है, इसी का सेकेंड पार्ट है ये D5, क्वेश्चन नंबर D5 था। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसी में बोला गया है, इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूट्स है, और किसके लिए ये भी बोला गया, b बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी के केस में d कैसा होता है? तो हर जगह d लेस देन 0 कर दें। अरे बोलो भाई, सभी जगह d लेस देन 0 कर दिया। भाई d लेस देन 0 लिखा मैंने, d लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर, अरे बोलो भाई, रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, या हिंदी में बोले काल्पनिक होंगे। तो d का मतलब b² - 4ac लेस देन 0, ये d निकला, ये d निकला। क्या अगेन b में क्वाड्रेटिक बनी? और b बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो भाई, b बिलोंग्स टू रियल। b बिलोंग्स टू रियल के लिए क्वाड्रेटिक कैसा? अरे बोलो भाई, निगेटिव। कोई क्वाड्रेटिक निगेटिव कब होता है? जब a भी निगेटिव हो और d भी। अब ये तो यार लफड़ा हो गया, क्या इसमें a निगेटिव है? फिर क्या होगा? पक्का? तो लिख लो भाई, इसमें a निगेटिव तो है ही नहीं यार भाई, a निगेटिव है ही नहीं, इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई सल्यूशन नहीं होगा। लिखो भाई फटाफट स्पीड में। सही है। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अरे ये कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहे, ए कभी निगेटिव हो सकता है क्या? अरे ए की वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखी है, ए निगेटिव है ही नहीं, इसका मतलब कभी भी क्वाड्रेटिक आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। रफ करें इसको। टाइम हो रहा क्या? दो उसमें दिख रहा है, चल रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, आज हमने बीच में टॉपिक ऐसे फर्जी का पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन ये कभी ना कभी मुझे बीच में पढ़ाना ही था, ठीक है, क्लियर है? ये मुझे पढ़ाना ही था, बट जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, ठीक है, तो उनको कल कष्ट नहीं होगा। जो अपने बैच में सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर है, क्लियर है, वो आगे से चलेगा। और 4 तारीख से ये जो चीज़ें पढ़ रहे थे, यही जो छूटी हुई चीज़ें कब से कवर होंगी आपकी? 4 तारीख से आपकी कवर हो जाएंगी, क्लियर है? तो आपका ये भी कवर हो जाएगा और आगे भी बढ़ जाओगे, क्लियर है? तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है बेटा। उसको बंद कर दो बेटा। कहाँ से बंद करना है?